अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत अहम और एक न्यू टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको फाइनेंशियल नाइलिज्म या फाइनेंशियल नेगलेटिज्म भी कहते हैं। बहुत सारे लोग क्यों ये समझते हैं कि बड़ा रिस्क लेके आगे इस फाइनेंशियल मार्केट में पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप भी इस बढ़ते हुए ट्रेंड और इस असरात के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक। अगर आप भी शायद क्रिप्टो में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि कम पैसे से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सक्सेस आप हासिल कर सकते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आजकल आम से आम लोग भी ये समझते हैं कि कम से कम पैसे में बड़ा रिस्क लेकर बहुत फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करना ही एक तरीका है। ये बिलीव रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और आज हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आई और इसका क्या असर है और आप इन डायनामिक्स को कैसे समझ सकते हैं। ये बिलीव कि आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेकर फाइनेंशियली आगे बढ़ सकते हैं, इसको फाइनेंशियल नाइलिज्म कहते हैं। ये टर्म्स एंटरप्रेन्योर और पॉडकास्टर डिमिट्री कोपिना ने पहली टाइम कॉइन की, लेकिन डिमिट्री की डिफिनीशन और भी गहरी है और वो इस डिफिनीशन के मुताबिक वो ये कहते हैं कि ये एक रियलाइजेशन है जब किसी चीज़ की कास्ट और उसकी वैल्यू में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट हो। जैसे कि आप देख ले हाउसिंग प्राइसेस को, जो न्यूयॉर्क, टोरंटो और सिडनी में लो क्वालिटी के ओएसिस और इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इवन मिलियंस में होती है। आप अक्सर वायरल पोस्ट और न्यूज़पेपर में देखते हैं कि सिडनी, टोरंटो और न्यूयॉर्क में लो क्वालिटी हाउसेस की कीमत मिलियंस में होती है, जबकि इसके मुकाबले में सबअर्ब्स में जो घर्स कासल्स के बराबर होते हैं और इसकी लोकेशन भी बहुत प्यारी होती है, वो इसके मुकाबले में बहुत कम कीमत की होती है। एक और एग्जांपल स्टॉक मार्केट की भी है। बहुत सारे स्टॉक्स जिनकी प्राइस उनकी एसोसिएटेड कंपनी के रिव्यू से कई गुना ज़्यादा होती है और ये ट्रेंड्स क्रिप्टो वर्ल्ड में भी है। आप डोजी कॉइन को देख लें, इनकी मार्केट कैप जो कि इसके जो ओनर है वॉरेन बफेट, उसकी जो टोटल वेल्थ है उससे कई गुना ज़्यादा है। और इन सब के बावजूद हाउस प्राइसेस, स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो प्राइसेस और मज़ीद बढ़ रहे हैं। तो ये डिस्कनेक्ट प्राइस और वैल्यू और कास्ट के बीच में जो है ये कहाँ से आया? मिट्री के मुताबिक इसका जवाब है ग्लोबलिज्म। ग्लोबलिज्म ने गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतों को काफ़ी हद तक गिरा दिया है, जो कि आम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है और इसने आप इंसान की जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। लेकिन इसके साथ साथ ये पावरफुल लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया इस प्रोसेस से। ग्लोबलिज्म ने इस दौरान इंटरेस्ट रेट को लो रखा, स्पेशली वेस्ट में, और इसने जो कर्जा लेने की सिस्टम है उसको काफ़ी हद तक आसान बनाया और इसने इसमें आम लोगों के साथ साथ अमीर लोगों ने भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और उन्होंने इस लोन को एसेट ख़रीदने में ज़्यादातर इस्तेमाल किया। इससे एसेट प्राइसेस जैसे कि घर और स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे और वेजेस के मुकाबले में ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ किया और ये प्रोसेस स्मॉल ग्रुप जिसे 1% कहते हैं उसके दरमियान जो वेल्थ ट्रांसफ़र है या वेल्थ कंसंट्रेशन है, इसका सबब बना। फाइनेंशियल नाइलिज्म एक एहसास है जो कि एक पॉपुलिस्ट के साथ चलती है और इसमें लोग ये समझते हैं कि जो फाइनेंशियल एलीट है वो आम लोगों की पॉलिसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। एक और फाइनेंशियल इन्वेस्टर ट्रेविस कयाकी, जो कि CEO ऑफ एकीगी एसेट मैनेजमेंट है, इन्होंने एक और तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। इन्होंने इसको इस एग्जांपल से एक्सप्लेन किया कि अमेरिकन पीपल की जो मीडियन इनकम है और मीडियन हाउस प्राइस है, इसके दरमियान कंपैरिजन से इसको एक्सप्लेन किया। इस वक्त अमेरिका में मीडियन हाउस प्राइसेस ऑलमोस्ट 7.5 टाइम्स ज़्यादा है मीडियन हाउस इनकम से, और रिपोर्ट के मुताबिक 99% अमेरिकन इस वक्त घर लेने के ताकत नहीं रखते। फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी जो कि लगभग 5 ट्रिलियन की थी, इसने मज़ीद इस ट्रेंड को तेज़ किया और आगे मज़ीद पुअर एंड रिच में इजाफा किया। तो आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल नाइलिस्ट के मुताबिक आपको बड़ा रिस्क लेके इस फाइनेंशियल पोजीशन से निकलना चाहिए। यही वजह है कि अमेरिका में गैम्बलिंग और कसिनो है और मीम कॉइन्स बाएंगे उसमें रोज़ बरोज़ और काफ़ी हद तक इजाफा हो चुका है। क्रिप्टो को अक्सर एसेट प्राइस डिस्टॉर्शन कहते हैं। जो रीसेंट हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए। ये एक पॉपुलिस्ट मोमेंट है, ये एक यंग लोगों की मोमेंट है, जहाँ मिलेनियल और जनरल जी
یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پریویس پریسیڈیٹر کو اس میں بیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹریوس یہ بھی پریڈکٹ کرتا ہے کہ جو بومر ہے ان کے پاس $53 ٹریلین ہیں جو کہ ان ملینین کو وہ ٹرانسفر ہوں گے نیئر فیوچر میں، اور یہ سارا کا سارا پیسہ کرپٹو میں ہی جائے گا۔ فائنینشیل نائلزم کو اوور کم کرنے کے لیے یہی ایک طریقہ سمجھا گیا کہ ہم ایک گلوبلسٹ انوائرمنٹ میں رہتے ہیں۔ اگر آپ اس انوائرمنٹ میں ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان گلوبلسٹ کی جو انویسٹمنٹ پالیسی ہے یا میتھڈز ہے ان کو فالو کرنا ہوگا۔ کرپٹو اس وقت ہائیلی ریٹرن دے رہا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں اور آپ رائٹ ٹائم پہ انٹری اور ایگزٹ کریں۔ ٹریوس کے مطابق اکنامک نیشنلزم شاید گلوبلزم کے اثرات کو کم کر سکتا ہے، لیکن یہ اپنے ایک اثرات کے ساتھ آئے گا۔ اس ٹرانزیشن کو سروائیو کرنے کے لیے آپ کو کام، لوکیشن اور اپنے انویسٹمنٹ کے درمیان بیسٹ ڈیسیشن کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ضرور اس ویڈیو پہ نیچے سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ آگے آپ کو ویڈیو مس نہ ہو اور ہم آپ کو اس طرح کے انفارمیشن دیتے رہیں۔ تھینک یو سو